सामने यूपी विधानसभा का चुनाव है। ये हर किसी को दिख रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं दिख रहा होगा कि यूपी की सियासत में अंदर अंदर कौन सा खेल चल रहा है। जुबानी वार पलटवार तो सबने देखे होंगे, लेकिन इसी वार पलटवार में एक संकेत मिलता है यूपी चुनाव के समीकरण का। अखिलेश यादव बीजेपी से सीधा पंगा नहीं ले रहे, बल्कि बीजेपी के सहयोगियों को निशाने पर ले रहे, चाहे वो राजभर हो या फिर जयंत चौधरी। आखिर पिछले चुनाव में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की धारा बहाने वाले नेता अचानक बीजेपी के सहयोगियों पर नजर क्यों डाले रखे हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? पूरी रिपोर्ट में हम इसका विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि यूपी चुनाव से पहले क्या खेल अंदर अंदर चल रहा है। उससे पहले एक बार जयंत और अखिलेश के बीच तू मैं पर नजर डालते हैं। चवन्नी से रुपया वाला बयान हो या फिर चवन्नी छाप वाला बयान हो, इस मुद्दे पर जो सियासत छिड़ी उसे ठंडा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति की लहरें बाढ़ वाली नहीं होती जो कुछ समय के लिए आए और चली जाए, बल्कि चुनावी बिसात वाली होती है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को निशाने पर लिया है और इस बार चवन्नी के मुद्दे पर नहीं, बल्कि सीधे चौधरी चरण सिंह को याद किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर एनडीए गठबंधन में आरएलडी को 120 सीटें नहीं मिलती हैं, तो ये चौधरी चरण सिंह का अपमान होगा। यानी अखिलेश यादव ने अपने पिछले दावों के बाद सीटें बढ़ा दी हैं। अखिलेश यादव ने अपने पहले पोस्ट में आरएलडी को यूपी में 73 सीटें मिलने का दावा किया था, लेकिन 18 तारीख के 4 दिन बाद अब 120 सीटों की बात कह दी। जैसे ही अखिलेश यादव ने यह दावा किया और आरएलडी को निशाने पर लिया, वैसे ही जयंत चौधरी भी इस राजनीति में कूद पड़े। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मैं मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। जयंत चौधरी ने इस मामले में नया बयान देकर राजनीति को पलटने की कोशिश की है, इसलिए अखिलेश यादव के बयान पर तीखे तेवर अपनाए। अब बताते हैं कि आखिरकार जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच जुबानी तीर चलने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। सिर्फ जयंत चौधरी नहीं, बल्कि ओम प्रकाश राजभर को भी अखिलेश निशाने पर ले रखे हैं, तो राजभर भी पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के गठबंधन में अखिलेश यादव सिर्फ 2 दलों को टारगेट में रखे हैं। जयंत चौधरी पर चवन्नी वाला तंज इसी रणनीति का संकेत देता है। अखिलेश ने पुराने गठबंधन की याद दिलाते हुए कहा कि सपा ने सहयोगियों को सम्मान देकर चवन्नी को रुपया बनाया, फिर भी वे छोड़कर चले गए। जयंत ने पलटवार करते हुए इसे लोकतंत्र और जाट सम्मान से जोड़ दिया। यहाँ असली निशाना केवल जयंत नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी का जाट वोट बैंक हो सकता है। रालोद भले पूरे प्रदेश में बड़ा संगठन न रखता हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका सामाजिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। सपा की कोशिश यह संदेश देने की है कि जाट मतदाता किसी एक दल की स्थायी संपत्ति नहीं है और सपा दोबारा उस सामाजिक आधार में संध लगा सकती है। इसलिए जयंत पर हमला जितना राजनीतिक है, उतना ही वेस्ट यूपी नैरेटिव की लड़ाई भी है। ओम प्रकाश राजभर का मामला इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। राजभर पूर्वांचल में राजभर और अति पिछड़े वर्गों के बीच प्रभाव रखते हैं और बीजेपी गठबंधन के जरिए गैर यादव OBC समीकरण को मजबूत करने में उपयोगी हैं। दूसरी तरफ अखिलेश की पीडीए राजनीति का एक बड़ा लक्ष्य भी गैर यादव पिछड़े और दलित मतदाताओं तक पहुंच बनाना है। इसलिए राजभर पर हमला वास्तव में उस सामाजिक हिस्से में बीजेपी के प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश हो सकता है। यही वजह है कि अखिलेश बीजेपी के हर सहयोगी को समान रूप से निशाना नहीं बना रहे हैं। जयंत और राजभर दोनों ऐसे सहयोगी हैं जिनका अपना अलग जातीय सामाजिक आधार है। बीजेपी के साथ उनका रहना विपक्ष के लिए केवल सीटों का नहीं, बल्कि वोटों के सामाजिक ट्रांसफर का सवाल है। इसलिए आने वाले महीनों में जयंत और राजभर पर हमले बढ़ते हैं तो इसे व्यक्तिगत दुश्मनी से ज्यादा पीडीए बनाम बीजेपी के सामाजिक गठबंधन की लड़ाई के रूप में देखना चाहिए। 2027 में मुकाबला केवल बीजेपी बनाम सपा नहीं होगा। असली लड़ाई इस बात की होगी कि कौन दल गैर यादव OBC जाट दलित और अति पिछड़े वोटों को अपने पाले में ज्यादा प्रभावी ढंग से जोड़ पाता है। यही कारण है कि अखिलेश के लिए जयंत और राजभर दोनों रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निशाने पर हैं।